हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी गणित कक्षा 9वीं में। और आज हम लोग प्रश्नावली 12.1 का प्रश्न क्रमांक 2 हल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्रश्न को पढ़ लेते हैं। तो प्रश्न दिया है, किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। फ्लाईओवर क्या है? ओवरब्रिज है। तो यहाँ फ्लाईओवर को हम लोग ओवरब्रिज कहेंगे। त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है और उस दीवार की भुजाओं की लंबाई 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। देखिए आकृति। इस प्रश्न के लिए आप लोगों को एक आकृति दिया जाएगा। तो हम लोग आकृति को देख लेते हैं। तो देखिए आकृति ऐसा होगा। ये मान लीजिए ओवरब्रिज है। यहाँ से ओवरब्रिज, इधर से गाड़ी जाता है और यहाँ से भी गाड़ी जाता है। तो इधर से गाड़ी जाएगा और उधर चला जाएगा, और इधर से गाड़ी आता है, इधर चला जाएगा। तो देखिए यहाँ कह रहा है फ्लाईओवर त्रिभुजाकार दीवार को। यहाँ त्रिभुजाकार दीवार होगा और यहाँ भी होगा। और आगे क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन आगे है, इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष 5,000 रुपया प्रति मीटर की स्क्वायर की प्राप्ति होती है। तो यहाँ देखिए 1 मीटर स्क्वायर का 5,000 रुपया ले रहा है। कौन ले रहा है? सरकार ले रहा है। यहाँ कुछ चिपकाने या दिखाने के लिए 5,000 रुपया लेता है। 1 मीटर स्क्वायर की दर से 5,000 रुपया लेता है। और एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया है। उसने कुल कितना किराया दिया? तो यहाँ देखिए 1 मीटर स्क्वायर का 5,000 रुपया ले रहा है, वो भी प्रतिवर्ष यानी 1 साल का। और यहाँ 3 महीने के लिए वो कंपनी वाला लेगा तो कितना किराया देगा? तो हम लोग सबसे पहले इस त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल निकालेंगे और 1 वर्ष का दाम निकालेंगे। फिर से 1 महीने का, और 1 महीने का निकल जाएगा तो 3 से गुणा कर देंगे, 3 महीने का निकल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो इस त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल क्या होगा? सबसे पहले हम लोग यहाँ हल लिखेंगे। हल, और यहाँ लिखेंगे माना ए बराबर 122 मीटर, बी बराबर 120 मीटर और सी बराबर केवल 22 मीटर। 22 मीटर दिया है। तो आप लोग ए किसी को भी मान सकते हैं, बी भी किसी को भी मान सकते हैं और सी को भी। तो हम ऐसे माने हैं, इसको ए माने और इसको बी और इसको सी माने हैं। आप लोग किसी को भी मान सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसी को मानेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो हम लोग हीरोन के सूत्र से, देखिए यहाँ पर हीरोन के सूत्र से इस त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो इस हीरोन के सूत्र में यस हम लोग को नहीं पता है, और देखेंगे तो ए बी सी का मान पता है। तो यस निकालने के लिए क्या करते हैं कि तीनों भुजाओं का योग बटा 2 करते हैं। तो तीनों भुजाओं का योग करेंगे यस निकालने के लिए, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। और यहाँ से ए का मान, बी का मान, सी का मान रख लेंगे। तो कितना हो जाएगा? देखिए ए का मान 122
और बी का मान 120, सी का मान 22/2 और तीनों को जोड़ लेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 202 यानी 224 और यहाँ से 224 2 6 1 1 2 बट्टा कितना हो जाएगा 2 और इसको काट लेंगे 2 से 2 कने 2 2 कने 2 2 3 6 2 दूनी 4 132 मीटर। यस का मान 132 मीटर आ गया। तो अब हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल। तो हम लोग लिख लिए त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल क्या होगा यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी। तो अब हम इस सूत्र में मान रखकर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो यस का मान कितना है 132 मीटर। 132 रखकर और फिर से यस का मान 132 माइनस 122। ए का मान यहाँ 122 है तो 122 रखेंगे और फिर से 132 माइनस 120 और 132 माइनस 22। तो ऐसे हम लोग रख लिए। अब इसको हल करेंगे तो हल करेंगे तो कितना आएगा 132 और 132 में से 122 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 में से 2 जाएगा 0 और 13 में से 12 जाएगा तो 1 बचेगा यानी 10 बचेगा। और फिर यहाँ से 132 में से 120 जाएगा तो कितना बचेगा 2 में से 0 जाएगा 2 बचेगा और यहाँ 13 में से 12 जाएगा 1 बचेगा यानी 12 बचा। तो 12 बचा। अब यहाँ से 122 में से 132 में से 22 घटाना है तो कितना बचेगा 2 में से 2 जाएगा 0, 3 में से 2 जाएगा 1 और ये 1 आ जाएगा 110 बचा। अब देखिए 132 को हम लोग 12 गुणा 11 के रूप में लिख सकते हैं। देखिए 11 और 12 का गुणा करेंगे तो फिर से 132 आएगा। 11 दूनी 22 के 2 हासिल 2 और 11 करने 11 2 13 उतना ही आएगा। इसलिए हम 132 को 12 गुणा 11 के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ से 10 और फिर से 12 और 110 को हम लोग 10 गुणा 11 के रूप में लिख सकते हैं। तो अब हम लोग जो जोड़ा लगेगा उसको बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ 11 और 12 फिर 10 सबका जोड़ा लग रहा है यानी सब बाहर निकल जाएगा आसानी से। तो यहाँ से 12 बाहर निकाल लेंगे, 11 को भी बाहर निकाल लेंगे और 10 को भी। सब आसानी से बाहर आ गया। आप लोग ऐसे तीर मत लगाइएगा सब में। तो यहाँ से हम लोग अब गुणा करके लिख लेंगे। 12 दहा में 120 और 120 में 11 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 11 जीरो यहाँ 0, 11 दूनी 22 के 2 हासिल 2 और 11 करने 11 2 13 1320 मीटर स्क्वायर। चूँकि क्षेत्रफल निकाल रहे हैं इसलिए ये वर्ग में आएगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। यहाँ से क्वेश्चन में कह रहा है चूँकि 1 प्रति मीटर यानी 1 मीटर स्क्वायर का 5000 रुपया ले रहा है, वो भी 1 वर्ष का। तो यहाँ देखिए 1320 मीटर स्क्वायर का कितना होगा 1320 गुणा 5000। तो यहाँ 1 वर्ष यानी 1 वर्ष यानी 12 माह। तो 12 माह का निकाल रहे हैं हम लोग।
तो 12 माह का 1320 गुणा 5000, 5000 में कितना जीरो, 3 जीरो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 5000। तो अब हम लोग 12 माह का यहाँ से गुणा करके निकाल लेंगे। तो 3 जीरो और 1 4 जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4, 5 दूनी 10 के जीरो हासिल 1, 5 3 15 1 16 6 हासिल 1, 5 कने 5 1 6। अब यहाँ से 1 माह का निकालेंगे। तो 1 माह का कैसे निकलेगा, 1 माह के लिए 66 और 5 गो जीरो, 1 2 3 4 5 बट्टा 12। अब ऐसे करेंगे तो 1 माह का निकल जाएगा और 12 से इसमें भाग दे देंगे। तो 12 करने 12 और यहाँ 12 बच्चे, यहाँ 12 करने 12 हो गया और 12 बच्चे 60, यहाँ 6 बचा, यहाँ जीरो है, 6 आएगा तो 60 होगा, 12 बच्चे 60, 1 2 3 4 गो जीरो बचा, 4 गो जीरो बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो अब 1 माह का हम लोग का निकल गया इतना और 3 माह का पूछ रहा है, तो हम लोग इसमें 3 से गुणा कर देंगे। आप लोग को लिखना है, चूँकि 1 माह बराबर इतना, इसलिए 3 माह बराबर इतना गुणा 3। तो अब ऐसे हम लोग गुणा कर लेंगे, 1 2 3 4 जीरो लिख लेंगे पहले, 4 जीरो हो गया और 3 पच्चे 15 5 हासिल 1, 3 पच्चे 15 1 16, इतना हम लोग का रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, 3 माह के लिए उसको इतना रुपया देना पड़ेगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, लाख 10 लाख, 16,50,000 रुपया देना पड़ेगा उसको।